जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, एमपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के द्वारा कुछ पदों को लेकर एक नोटिफिकेशन या एक विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम समझेंगे कि आखिर इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन इसे भर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही साथ में दोस्तों एज में क्या रिलैक्सेशन है या एज कितनी हो तो आप भर सकते हैं, और इत्यादि जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों वो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों, जो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक जिज्ञासा है, वो यह है कि क्या यह एग्जाम मध्य प्रदेश जो व्यापम है उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा या कोई और संस्था इसे कंडक्ट कराएगी। तो यहाँ दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी जानकारियों का संग्रह लेकर आपके सामने है। बात की शुरुआत यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, और वह यह है कि पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, और पदों की संख्या की यदि हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के द्वारा जो ये पद निकाले गए हैं, इसमें क्लर्क के और कंप्यूटर ऑपरेटर के, इन दोनों के पदों को मिलाकर दोस्तों टोटल 896 पद हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हुई आपके लिए। आगे दोस्तों हम आपको बता दें कि सोसाइटी मैनेजर के भी पद हैं यहाँ पर, और ये 1358 है। अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट जो बात है दोस्तों, वो आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन का जो फ्रंट पेज है दोस्तों, आप चाहे तो पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको बता दें, इनकी जो साइट है वह है www.apexbank.in। आप इस साइट में जाकर दोस्तों पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल मिस्टर एकेडमी जबलपुर में जाकर भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में दोस्तों आप जैसे ही देखेंगे फ्रंट में ही लिखा हुआ है कि भाई ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है दोस्तों, ये मुख्य तौर पर 35 डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, कितने जिलों के लिए दोस्तों? मध्य प्रदेश के 35 जिले। उसमें आप देखेंगे तो 35 स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये जो पद हैं आपके, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक या एमपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा निकाले गए हैं, और ये पद कौन कौन से हैं? क्लर्क के हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, सोसाइटी मैनेजर के हैं, और कुल 35 जिलों के लिए। ठीक है, आगे आपको दोस्तों यहाँ पर बता दें, और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, 35 जिलों का मतलब ये नहीं है कि बाकी जिलों के नहीं भर सकते, इसे सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ वैकेंसियां जो हैं, ये जो रिक्तियां हैं, ये कहां पर हैं? ये हैं इन 35 जिलों में। ठीक है, आगे आपको यहां पर बता दें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अप्लाई कब से लेकर कब तक कर सकते हैं। तो बिल्कुल नो डाउट यहां पर 26 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर के मध्य आप कर सकते हैं, यानी कि आज से ही आप इसे भर सकते हैं 26 नवंबर से दोस्तों। ठीक है, और 25 दिसंबर 2022 तक का समय यहां पर आपके पास है। फीस के विषय में आपको बता दें, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 500 है दोस्तों, एससी एसटी वालों के लिए 250। एक और महत्वपूर्ण बिंदु वो यह है कि दोस्तों 18% जीएसटी ये अलग से है। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें एज के विषय में, आयु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मसला है। ठीक है, आयु के विषय में आपको बता दें, आयु दोस्तों 18 से 35, 18 से लेकर 35 वाले इसे भर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन के विषय में यहां महत्वपूर्ण है एससी एसटी और महिलाओं के लिए दोस्तों यहां पर 5 वर्ष का आयु में क्या किया गया है? रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी छूट दी गई है। आगे दोस्तों बात की जाए क्वालिफिकेशन की, कि आखिर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता या अर्हता की बात करें दोस्तों, तो यहां महत्वपूर्ण है ग्रेजुएशन। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए जो कंपलसरी है, और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, और वह है दोस्तों कंप्यूटर डिप्लोमा। कंप्यूटर डिप्लोमा के विषय में आपको बता दें, डीसीए, पीजीडीसीए कुछ भी हो दोस्तों सब चलेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन यानी स्नातक की डिग्री और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा, तो यदि इतना आपके पास है तो आप इसे या इस फॉर्म को आप दोस्तों क्या कर सकते हैं? यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु भैया है दोस्तों, यदि मान लीजिए जिन मित्रों के पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है और इसके अतिरिक्त उनके पास आईटीआई कोपा से है दोस्तों, ठीक है, अगर उनके पास आईटीआई कोपा से है, ठीक है, तो वो कंप्यूटर डिप्लोमा की तरह ही उनके लिए मान्य होगा। यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आईटीआई कोपा वाले सोचे कि हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, वहां पर ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ग्रेजुएशन के बाद ये जो है इसे आप ले सकते हैं एक हेल्पिंग वर्क की तरह से ही आप इसे ले सकते हैं कि ये भी सहायक क्रिया है, ये चाहिए ही चाहिए। आगे एक और महत्वपूर्ण बिंदु, यदि निम्नलिखित डिग्रियां दोस्तों जो सामने दी हुई हैं, यदि आपका ये यानी कि बीई, ठीक है, एमई या एमटेक, बीएससी, एमएससी आपका जो सीएस से है, जिनका मुख्य विषय ग्रुप में यदि कंप्यूटर साइंस रहा है उस डिग्री के दौरान, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर उनके लिए ये डिग्रियां कंप्यूटर के डिप्लोमे के साथ में ही होंगी, मतलब कंप्यूटर का डिप्लोमा अलग से नहीं भी है तो अब उनका काम चल जाएगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ये डिग्री ही उनकी जो इस मुख्य विषय से हुई है, यह कंप्यूटर विथ स्नातक का काम करने वाली है।
और अब आगे बात करें दोस्तों और क्या, तो बीसीए वालों के साथ भी यही है और एमसीए वालों के साथ भी यही है। आगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बिंदु सीपीसीटी। सीपीसीटी भी एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है, चूंकि क्लर्क की पोस्ट है, ठीक है। तो अब क्लर्क की पोस्ट है तो यहाँ पर मन में ऐसा एक रहता है, जिज्ञासा रहती है कि क्या सीपीसीटी होना जरूरी है। तो बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं लिखा है कि सीपीसीटी कंपलसरी। हालांकि इसमें यह लिखा हुआ है कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ज्ञान आपके पास होना चाहिए, आपसे आना चाहिए, लेकिन सीपीसीटी आपका हो ये जरूरी नहीं है। इसके बाद आगे आपको बता दें कि जो पदों के विषय में है दोस्तों, ठीक है, पदों की डिटेल तो आप रूल बुक में देख ही लेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि क्या नेगेटिव मार्किंग है। तो देखिए, निसंदेह बैंक के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती ही होती है, ठीक है। तो यह भी चूंकि बैंक का ही एग्जाम है, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक दोस्तों, ठीक है, एमपी स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके द्वारा दोस्तों ये कंडक्ट कराया जा रहा है। और यहां पर जो महत्वपूर्ण है उसे आप समझिएगा, यह जो एग्जाम है वो एसबीआई और आईबीपीएस वैसा नहीं होने वाला है, ठीक है। हालांकि दोस्तों पैटर्न वैसा रहेगा, परंतु जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो लेवल होगा, स्तर होगा, वो वैसा नहीं आपको देखने मिलेगा। कुछ हद तक उससे स्तर कम आपको देखने मिलेगा, एक बिंदु। और दूसरा दोस्तों महत्वपूर्ण, व्यापम नहीं कंडक्ट कराने वाला है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं एपेक्स बैंक, ठीक है, एपेक्स बैंक के अंडर में दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं एमपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। अब ये इनके हाथ में है, हो सकता है ये किसी दूसरी जो आउटसोर्स बॉडी है दोस्तों उसको ये जिम्मेदारी दे सकते हैं कि आप कंडक्ट कराएं, लेकिन हाँ जरूरी नहीं कि ये व्यापम, ठीक है, व्यापम के थ्रू नहीं है ये, इतना आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा। इसके बाद आगे आपको बता दें दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग तो क्लियर है आपके कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी ही होगी क्योंकि बैंक का है। तो नेगेटिव मार्किंग कैसी है इसके विषय में जानकारी दे दें। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 का मतलब है दोस्तों 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ ये माइनस मार्किंग हमें देखने मिल रही है। और अब आगे दोस्तों हम चर्चा करते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, क्या क्या आने वाला है और किस एक रूपरेखा में आने वाला है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों जो महत्वपूर्ण है, ये आपके विषय दिए हुए हैं, ठीक है। साथ में दोस्तों आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं दोस्तों, और यहां पर आपका टोटल नंबर ऑफ टाइम कि आपके पास टाइम कितना रहने वाला है, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो एक मुख्य विषय के रूप में आपके यहां पर दोस्तों 5 विषय हैं, ठीक है। पहला रीजनिंग है, रीजनिंग के दोस्तों 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ही नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और आगे बता दें आपको इसके लिए जो समय है आपके पास वो 25 मिनट है। आपको 25 मिनट में ही दोस्तों इन 40 प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसी तरीके से आगे यदि हम बात करें तो नंबर 2 पर आपका है दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर के भी सेम रिपीटेड 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, ठीक है, 1-1 मार्क्स के रहेंगे और समय यहां पर है दोस्तों 20 मिनट का। आगे बात करें जीए, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, इसे आप जीके, ठीक है, जीके के साथ में दोस्तों करंट अफेयर सब कुछ यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके प्रश्नों की संख्या भी 40 सेम और अंक भी दोस्तों 40 और समय है 20, ठीक वैसा ही जैसे कंप्यूटर में है। अगला विषय है यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा विषय इंग्लिश, और इंग्लिश में भी वही है, यानी प्रश्नों की संख्या और अंकों की संख्या सब में समान है। समय की यदि हम बात करें तो हमें देखने मिला इंग्लिश में 25 मिनट का समय। और अब आता है दोस्तों एक मुख्य विषय जो कि कौन सा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसे आप कुछ इस हिसाब से समझें कि यह मैथ है, गणित है, ठीक है, मैथमेटिक्स के यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं और इनकी दोस्तों जो संख्या है वो 40 और इसमें जो समय आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 30 मिनट का, यानी सर्वाधिक समय आपको किस में मिल रहा है, मैथ में मिल रहा है, 30 मिनट का समय आपके पास होगा। तो अब एक निष्कर्ष पर जब हम पहुंचते हैं कि टोटल जो आपके क्वेश्चन है वो कितने हैं, ठीक है। ये तो हुई बात दोस्तों कि कौन से सेक्शन से कितने कितने आ रहे हैं। टोटल यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो अब चूंकि 5 सब्जेक्ट हैं और 40 क्वेश्चन हैं तो 40 पंचे दोस्तों 200, यानी कि 200 आपके प्रश्न रहने वाले हैं और एक नंबर का है, यानी कि 200 नंबर का पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो आपके पास क्या रहेगा दोस्तों, 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है पूरा पेपर, ठीक है। और अब बात आती है समय की कि टोटल समय कितना है आपके पास। तो यहां आपको बता दें कि जो आपके पास समय है दोस्तों वो कितना है, टोटल 120 मिनट्स, ठीक है। 120 कैसे, तो आप देखेंगे दोस्तों 25, 25, 50 और 50, 30, 80, 80 और 40, 120, यानी 120 मिनट का समय आपके हाथ में वहां पर होगा। और 5 आपके सामने दोस्तों ये सेक्शन है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात और वह यह है कि इसके लिए दोस्तों एक मिनिमम कट ऑफ भी बताया गया है, मिनिमम मार्क्स बताए गए हैं कि आपको कम से कम इतने तो लाने ही होंगे और वह है दोस्तों 40%, ठीक है, यानी कि कुल अंकों का 40% लाने पर ही आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो ये तो हुई बात दोस्तों इस नोटिफिकेशन के विषय में, लगभग सारी डिटेल आपके पास में है। यहां आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें और वह यह है दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं पटवारी की भी वैकेंसी आ चुकी है, साथ ही दोस्तों ग्रुप 2 की स्वच्छता निरीक्षक की भी वैकेंसी है, ठीक है। इसके साथ में ही हमने देखा कि आबकारी विभाग का भी कैलेंडर जारी है और अब हमें एक और वैकेंसी मिल रही है, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब वैकेंसियों की भरमार है, झड़ी लगी हुई है, लगभग सिलेबस एक जैसा है, आप तैयारी करते रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जो एक अंतिम बात के साथ मैं आज अंत करना चाहूंगा दोस्तों इस पूरे वीडियो का, वह यह है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले जॉब लो। तो जय हिंद दोस्तों, मुलाकात एक नए नोटिफिकेशन के साथ।